ये जो स्क्रीन पर आपको जो आदमी दिख रहा है, इसका नाम है जेरेमी मिक्स। ये एक यूएस में चोरी चकारी करने वाला, मारपीट करने वाला गैंग मेंबर है। जब वो अपने क्राइम के लिए पकड़ा गया था, तब उसका ये मग शॉट यानी कि उसकी ये फोटो ली गई थी और ये फोटो यूएस में वायरल चली गई और इस आदमी के रातों रात लोग दीवाने हो गए, खासकर लड़कियां। आपको क्या लगता है, लड़कियां क्यों दीवानी हो गई इस आदमी की? क्या ये बहुत कॉन्फिडेंट है, या इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है? क्या ये बहुत केयरिंग है, ये बहुत सेंसिटिव है, या इसको अच्छे से बात करनी आती है, इसीलिए इतनी लड़कियां इसकी दीवानी हो गई? अगर आप में ज़रा सा भी दिमाग है तो आपको पता है कि इसके लुक्स की वजह से लड़कियां इसकी दीवानी हो गई। अभी जो आपको ये लड़का जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इसने इलीगल ड्रैग रेसिंग के दौरान एक माँ और बच्चे को उड़ा दिया था और उस माँ और बच्चे की जगह पर ही मौत हो गई थी। तो जब इसका ट्रायल चल रहा था, तो हजारों लड़कियों ने एक पिटीशन जारी किया था इसे रिलीज करने के लिए, इसे जेल से छुड़ाने के लिए। क्या ये भी लड़का बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत केयरिंग है? क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में बताना। ये वाला सबसे खतरनाक है। अभी जो स्क्रीन पे आदमी दिख रहा है, इसका नाम है रिचर्ड रैमिरेज। ये एक सीरियल किलर है। इसने 13 लोगों की हत्या की। बहुत ही ब्रूटल तरीके से इसने उन लोगों की हत्या की। साथ ही साथ इसने उन लोगों के रेप भी किए, जिसमें एक 6 साल की बच्ची भी थी। तो जब इसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, तो बहुत सी लड़कियां इसके ट्रायल में प्रेजेंट थी और वो चाहती थी कि ये ऐसे ही छूट जाए। इनमें से एक लड़की जो उसका ट्रायल सुनने आई थी, जो उसे सपोर्ट कर रही थी, उससे पूछा कि आप रिचर्ड रामिरेस को क्यों छुड़ाना चाहती है? तो उसने कहा कि रिचर्ड मुझे जेन्युइनली नाइस गाय लगता है, एक अच्छा आदमी लगता है। मतलब जिस आदमी ने 13 लोगों की हत्या की, रेप किए, छोटे बच्चों के रेप किए, लोगों को काटा, आंखें नोच ली, पता नहीं क्या किया, फिर भी इस लड़की को लगता है कि ये एक जेन्युइनली नाइस गाय है। क्योंकि क्योंकि वो ऐसा दिखता है, अट्रैक्टिव लगता है। मतलब आप देख सकते हो कि लोग लुक्स पे कितना जज करते हैं। आपकी पूरी पर्सनैलिटी आपके लुक्स से जज करते हैं। जो आदमी एक सीरियल किलर है, जो कि मतलब डेफिनेशन है इविल की, उसे भी डिफेंड करने के लिए कई लोग आए, क्योंकि वो सोसाइटी के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है उसमें वो फिट होता था। इसलिए उसे लोग डिफेंड करने के लिए आगे आए। इससे आपको इंसानों की प्राइमल साइड के बारे में पता चलता है, उनके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चलता है कि लोग ब्यूटी से ही जज करते हैं। आजकल इंटरनेट पे आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते होंगे जो कि बोलते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते, बस बात करनी आनी चाहिए, बस लड़का केयरिंग होना चाहिए, बस आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको काइंड होना चाहिए। ये सब कोप है। अगर आप हमारी सोसाइटी को देखोगे, टीवी को देखोगे, मीडिया को देखोगे, हमारे पॉप कल्चर को देखोगे, अगर आप कोई मूवीज देखते हो तो उसमें देखोगे कि हमेशा अच्छा दिखने वाला आदमी ही गुड गाय होता है और जो बैड गाय होता है वो कन्वेंशनली अट्रैक्टिव नहीं होता, उसे काइंड ऑफ अगली ही दिखाया जाता है क्योंकि लोग उसे हिट कर सके। और आप देखना, जिस भी मूवी में या सीरीज में एक विलन होता है, अगर वो दिखने में कन्वेंशनली अट्रैक्टिव होता है, मतलब वो एक्टर अट्रैक्टिव होता है या हॉट होता है, तो आप देखना कि लोग उसे सिंपथाइज करते हैं, उस विलन से सिंपथाइज करते हैं। वो अगर मर जाता है, लोगों को सैड फील होता है क्योंकि वो एक अट्रैक्टिव बंदा था। यही नहीं, अगर आप दुनिया भर के कल्चर भी देखोगे, उसमें अगर गॉड्स है तो आप देखना कि जो गॉड होते हैं वो हमेशा ब्यूटीफुल होता है। आपने कभी अगली गॉड को नहीं देखा होगा। गॉड्स जो होते हैं वो हमेशा उनको ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया जाता है। वहीं पर जो असुर होते हैं या डीमंस होते हैं, राक्षस होते हैं, उन्हें उन्हें हमेशा से अगली प्रेजेंट किया जाता है। तो यही डार्क ट्रूथ है सोसाइटी का। आपको आपके लुक्स पे जज किया जाता है। वो आपने कहावत तो सुनी होगी, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। वो कहावत ही क्यों बनी है? क्योंकि लोग जज करते हैं कवर से, आपके अपीयरेंस से। इसलिए तो वो कहावत बनी है ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। तो जितने भी सोशल मीडिया पे कोप करने वाले लोग हैं जो बोलते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते, बात करनी आनी चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, आपको केयरिंग होना चाहिए, तो उन सब सुनने के बजाय आपको अपने लुक्स पे काम करना चाहिए। अगर आप ओवरवेट हो तो आपको वेट कम कर लेना चाहिए। अगर आप लंबे बालों में अच्छे लगते हो तो आपको बाल बढ़ाने चाहिए, आपको थोड़ी फैशन करनी चाहिए, अपने स्किन का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने आप पर मसल पुट ऑन करना चाहिए। यही नहीं कि सिर्फ बात करनी आनी चाहिए, यही नहीं कि सिर्फ आपको अदर स्किल्स डेवलप करनी है कि जैसे बात करनी आनी चाहिए या फिर आपको केयरिंग होना है, सेंसिटिव होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें भी रॉन्ग है, ये चीज़ें भी अच्छी है, ये चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी। लेकिन जो बिगेस्ट बेनिफैक्टर है वो लुक्स पे आता है। अगर आप लुक्स पे काम करोगे
और फिर आप अच्छे से बात करना सीख जाओगे। वो एक प्रकार का हेलो बनेगा और आप और भी अट्रैक्टिव बन जाओगे। आपने कई बार लड़कों को देखा होगा जो ऐसे टॉल सुंदर लड़के होते हैं, वो रोड पे ऐसे जाते हैं और लड़कियों पे ऐसे पिकअप लाइन मारते हैं और लड़कियां इंप्रेस हो जाती है। वही अगर एक अगली बंदा जाके हाई भी बोल दे तो उसे वो क्रीप सोच के भगा देती है, उससे वो बात तक नहीं करती। यही रियलिटी है इस दुनिया की। अगर आप चाहते हैं कि लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।